2014 का इलेक्शन याद है? टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट बार बार चल रहा था। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाई के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। और फिर एक मैसेज दिया गया, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी। फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। उस वक्त करोड़ों लोगों को लगा था कि शायद देश में कुछ बड़ा बदलने वाला है, लेकिन आज 12 साल बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वादे वाकई पूरे हुए या फिर हम सिर्फ स्लोगन्स और ब्रांडिंग के दौर में जी रहे हैं। वेलकम टू कोर फ्यूजन। स्वागत है आपका कोर फ्यूजन के एक और नए वीडियो में। नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब उनकी स्पीचेस में एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आता था। वो रुपए के गिरते वैल्यू पर सवाल उठाते थे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। महंगाई पर सवाल उठाते थे, बेरोजगारी पर सवाल उठाते थे और लोगों को लगता था कि अगर इन्हें मौका मिला तो सिस्टम ही बदल जाएगा। उन्होंने ब्लैक मनी वापस लाने की बात की। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए, दुनिया में आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है पाई। अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई वापस लाऊंगा। हर साल करोड़ों जॉब्स क्रिएट करने की बात की, फार्मर्स की इनकम डबल करने की बात की और इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर बनाने की विजन दिया। लोगों ने भरोसा किया, वोट दिया और फिर बीजेपी को पूरी मेजोरिटी मिली। कमल के निशान पर बटन दबाइए, आपका वोट सीधा मुझे मिलने वाला है। और मैं आपको भरोसा देने आया हूँ कि मैं आपके सपनों को पूरा करने में मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल उठते हैं, आखिर उन वादों का क्या हुआ? क्या आम आदमी की जिंदगी वाकई आसान हुई? क्या एजुकेशन सिस्टम बेटर हुआ? क्या हेल्थ केयर बेटर हुआ? क्या एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस सॉल्व हुआ? या फिर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी सुना रही है? आज भी देश में लाखों स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पेपर लीक हेडलाइंस बन रहे हैं। स्टूडेंट सालों की मेहनत के बाद भी अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। नीट हो, एसएससी हो या दूसरे रिक्वायरमेंट एग्जाम्स, हर कंट्रोवर्सी के बाद एक ही सवाल उठता है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? एजुकेशन की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के हजारों स्कूल्स में टीचर्स की कमी है। कई स्कूल्स बेसिक फैसिलिटीज के बिना चल रहे हैं, कई जगह टॉयलेट्स नहीं है, कई जगह ड्रिंकिंग वाटर तक की प्रॉब्लम है। और जब इलेक्शन स्पीचेस चलती है तो इन मुद्दों पर डिस्कशन बहुत कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं महंगाई की। 2013 में जो लोग पेट्रोल और गैस सिलेंडर के रेट्स को लेकर सरकार पर हमला करते थे, आज उन्हीं मुद्दों पर ऑपोजिशन सवाल पूछ रही है। पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, डेली लाइफ का खर्चा बढ़ा और आम आदमी की बजट पर प्रेशर भी बढ़ा। यही वजह है कि महंगाई के इशू आज भी पॉलिटिकल डिबेट का सबसे बड़ा टॉपिक बना हुआ है। लेकिन सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, एक और मुद्दा है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है और वो है मीडिया और प्रेस फ्रीडम। क्रिटिक्स का कहना है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा आज गवर्नमेंट फ्रेंडली हो चुका है, जबकि सपोर्टर्स कहते हैं कि मीडिया पहले भी बायस्ड थी और आज भी। सच क्या है ये आप डिसाइड कीजिए। लेकिन ये एक फैक्ट है कि पीएम मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ट्रेडिशनल ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम की है और इस बात को लेकर ऑपोजिशन लगातार सवाल उठाते रहते हैं। इंटरनेशनल इमेज को लेकर भी बहुत डिबेट होती है। गवर्नमेंट सपोर्टर्स कहते हैं कि इंडिया का ग्लोबल पोजीशन पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हुई है। G20 समिट हो, ग्लोबल डिप्लोमेसी हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ग्लोबल इमेज और डोमेस्टिक रियलिटी में डिफरेंस है और इसी डिबेट के बीच सोशल मीडिया पर हर दिन नए नैरेटिव्स बनते रहे हैं। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो। आज पॉलिटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अब इलेक्शन सिर्फ रैली से नहीं जीते जाते, नैरेटिव से जीते जाते हैं, सोशल मीडिया से जीते जाते हैं, पीआर से जीते जाते हैं और परसेप्शन से जीते जाते हैं। कभी कभी एक रील ट्रेंड करती है, कभी एक स्पीच, कभी एक स्लोगन वायरल होता है तो कभी एक कंट्रोवर्सी और आम आदमी
कंफ्यूज हो जाता है कि सच क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सिर्फ सपोर्टर्स और हेटर्स में डिवाइड हो चुके हैं? क्या हर क्रिटिसिज्म को एंटी नेशनल बोल देना सही है और क्या हर अचीवमेंट को प्रोपेगेंडा बोल देना भी सही है? शायद नहीं। डेमोक्रेसी में किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है जवाब देना और क्रिटिसिजन का काम होता है सवाल पूछना, चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी और पार्टी की, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब पब्लिक ब्लाइंड सपोर्ट नहीं बल्कि इन्फॉर्म सपोर्ट करती है। डेमोक्रेसी में किसी भी लीडर को भगवान बनाना डेंजरस है और किसी भी लीडर को विलन बनाना भी डेंजरस है, क्योंकि डेमोक्रेसी सपोर्टर्स और हेटर्स से नहीं चलती, डेमोक्रेसी इन्फॉर्म सिटीजन से चलती है। इसलिए सवाल पूछिए, डाटा देखिए, फैक्ट चेक कीजिए और किसी भी पार्टी को ब्लाइंड सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि देश किसी एक नेता का नहीं होता है, देश 140 करोड़ लोगों का होता है। और जब आवाम सवाल पूछना बंद कर देती है तो जवाब देने वाले भी चुप हो जाते हैं।